तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी कपड़े वॉश करने के लिए। 2 दिन से कपड़े धुले नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी भी बारिश का मौसम ही है, लेकिन लाइट है तो मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। 2 दिन से हमारे यहाँ क्या है, सुबह 6 बजे ही लाइट चल जा रही है। और आज भी मैंने सोचा था कि सुबह कपड़े डालूंगी, लेकिन फिर लाइट चली गई थी। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। तो मैं कपड़े वॉश करने के डाली थी, लाइट आ गई है तो शायद से कहीं बीच में चला तो एक बार धुल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। और ना मोटे मोटे कपड़े तो उनके हाथ से नहीं धुलते, और हर्षिता मेरे साथ तो इसके साथ तो पॉसिबल ही नहीं होता है हाथ से कपड़े धोना, क्योंकि वहीं पे आ जाती है। तो चलते हैं। नाश्ता हमारा हो गया है, झाड़ू भी हो गया। आज मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा है ना, आपको पता है कि बारिश वारिश बहुत ज़्यादा हो रही है देहरादून में, तो मैंने फिर आज पोछा नहीं लगाया है। और ये गए हैं ड्यूटी, आरब गया है स्कूल। तो इसके साथ मैं ज़्यादा कुछ काम ना एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि करने ही देती है ये। मतलब ना अभी जब तक हम सब रहते हैं घर पे तो ये खेलती रहती है, और जैसे देखा कोई नहीं, मम्मी मम्मी है, तो ये बस मेरे ही पीछे लगी रहती है। जैसे मैं दूसरे कमरे में जाऊँगी तो मम्मी मम्मी में ढूंढ ढूंढ के मेरे पीछे आती है, और जैसे इधर जाऊँगी तो वहाँ भी पीछे पीछे आती है। तो अभी थोड़ा सा जरा सा मौसम खुला है, हल्की सी धूप आई है, फिर बादल लग रहे, फिर धूप आ रही है। लेकिन मैं क्या है, वॉश करके डाल देती हूँ कपड़े, फिर सूखते रहेंगे। तो मैं अभी इसको बाहर लेके नहीं जा रही थी क्योंकि आंगन था भी गीला। अब हल्का सा सूख गया है क्योंकि मैंने वाइपर और पोछा दोनों मारा है, तो जल्दी कपड़े सॉरी कपड़े से ना आंगन सूख गया है। तो इसलिए फिर अब मैं इसको लेके चलती हूँ बाहर, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वो मशीन में एक राउंड हो चुका है, तो तब तक उनको वॉश करूँ तब तक दूसरे कपड़े डालती हूँ। और जैकेट स्वेटर ज़्यादा है ना, तो देखते कब तक सूखता है। तो अभी फिर से मुझे लगा फिर बादल लग गए, देखो अंधेरा सा हो गया। तो चलिए फिर कपड़े वॉश करते हैं बाहर। चलो। ये सबसे पहले रास्ते में खड़ी हो जाती है, जैसे दिखा कि हाँ बाहर जा रहे हैं तो ये भी तैयार हो जाती है। आजा, आओ आओ, चलो आओ कर रही माँ बुड्ढी, नानी बुड्ढी बुड्ढी। ये देखो मौसम देखो चेंज हो गया। मैं देखो तो यहाँ पे अभी बादल देखो लगे हुए हैं, और मौसम ना थोड़ा सा अभी बीच में गर्मी होने लगी थी, लेकिन फिर से मौसम ठंडा जैसा हो गया है। मतलब सुबह शाम तो ठंडा लग ही रहा है, और बहुत हवा चल रही है, बादल लग चुके हैं। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, कल भी हुई थी, और आज भी शायद से लग रहा है कि मतलब 2-3 दिन बारिश के लिए बोला है, तो देखते हैं होती है कि नहीं होती है। और फ्लावर्स जितने भी खिले हुए थे ना, सारे बारिश से ना ख़राब से हो गए हैं, क्योंकि बूंदें पड़ी हैं तो ख़राब हो ही जाते हैं। और मैंने यहाँ पे रखी थी राई को सुखाने के लिए, लेकिन हर्षिता बार बार जा रही है ना, तो उस राई को ना गिरा दे रही है। तो छिप छिपा के मुझे उसे सुखाने रखना है, क्योंकि ये ना अच्छी राई है, एकदम ब्लैक वाली, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो ये ना बहुत टेस्टी होती है। मतलब 4 पत्तों में भी ना सब्ज़ी अच्छे से बन जाती है। तो मम्मी ने बोल रखा था कि इसके बीज को अच्छे से मतलब संभाल के रखना, फिर अगले साल भी बोना है। तो मैं वापस इसको ऐसे फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि अब हर्षिता बाहर आ गई है ना, तो ये क्या करेगी, इसको गिरा देगी। और इस टाइम ठंडा भी लग रहा है, तो मैंने हर्षिता को एक और ऊपर से एक हल्की सी पतली सी टी शर्ट बना दी है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमारे खेत में धनिया, पालक, लहसुन सब हो रखा है। तो ये पालक बीच में निकालना है, क्योंकि ये क्या होता है कि पालक से ना फिर जो धनिया वो अच्छे से फूलेगा नहीं, और ना फिर ये ख़राब हो जाता है। तो मम्मी ने बोल रखा था कि बीच में पालक भी ना निकालते रहना। तो इसके सामने तो मैं जा नहीं सकती खेत में, क्योंकि मैं जाऊँगी तो इसने भी साथ साथ आना, और इसने सारा खेत में जो जितना भी धनिया सब ख़राब कर देना है। और ये देखो ये ना बाहर चलेगी, तो मैं ना गेट हमेशा लगा के रखती हूँ, क्योंकि हल्का सा गेट खुला हो तो ये सीधा बाहर निकल जाती है और आधा और क्या चल जाती है। तो इसका मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मैं अंदर हूँ, इसको मैंने आंगन में छोड़ा है, तो मैं गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये ना बाहर चली जाती है, और मेरी नज़र ना इस पर ही रहती है, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं होता ना किस टाइम मतलब आंखें फोड़ के कहीं और निकल जाए। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसको मैंने ना वो बच्चों के चू 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 करने वाले जूते ना थे, वो स्पेशली बनाए रहते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से कोने में गई है। और यहाँ पे मशीन में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं इनको निकाल के ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि मौसम में कुछ पता नहीं है कि बारिश आ जाए, तो इसलिए कि कपड़े सूखे तो रहेंगे। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे धुलने के लिए भी। और बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर में हर्षिता और मैं ही रहती, लेकिन मैं ना सच में बताऊँ तो मैं काम करने में इतनी मतलब मुसीबत आती है ना। और ये सोती भी नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि एक घड़ी ये सो जाए तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। अभी शादी की तैयारियाँ भी है, मेरा बैग पैक करना है, और कपड़े वगैरह भी निकालने हैं। एक तो मौसम भी ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दी के कपड़े लेके जाने की गर्मियों के। तो मैं इसको छत में लेके आई थी, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे। और इसकी नौटंकियाँ देखो, मैं जैसे कपड़े जो जो सुखाने के लिए डाल रही हूँ ना, खींच खींच के इनको नीचे गिरा दे रही है, और वहाँ पिलर के पीछे छुप जा रही है। तो बच्चों को कैसे पता चलता है कि हमने गलती की है और छुपना है। तो मैं इसको डांट रही थी, और ये देखो ये ना बार बार जहाँ तक उसका हाथ पहुँच रहा ना, उन कपड़ों को नीचे खींच खींच दे रही है और गिरा दे रही है। तो मैं इसको बार बार डांट भी रही थी। और मुझे इसकी ना ऐसी शरारतों में मतलब गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, क्योंकि अभी इसके सीखने की उम्र है, हर चीज़ सीख रही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बताने का फ़र्ज़ हमारा है।
और छत से नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर बादल लगे हुए थे। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे ऐसी वीडियो भी बनाई, हर्षिता की रील भी बनाई है मैंने। और सामने आगे गेहूँ बो रखी ना, तो ये हरा हरा खेत जो है बहुत अच्छा लगता है। और देखो कैसे भाग रही है, अभी ये भागती है, सीधा चलती नहीं है, अभी भागती है। और छत में मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रखती क्योंकि कोई नहीं है छत से वहाँ पे। नीचे भी आने का डर रहता है। मैं यहाँ पे झाड़ू मारने के लिए गेट खोला और मैडम देखो वहाँ पहुँच गई। जल्दी आ जरा, जल्दी आ। वो देखो उनके गेट पे राधा स्कूल जा रही की। यार इसे कौन समझाए, ये मेरा तक काम बढ़ा रही है। मैंने अभी आरफ के लिए लंच भी नहीं बनाया है, अभी वो स्कूल से आने वाला है। आज लेट हो गया है इसके कपड़े धोने के चक्कर में, क्योंकि लाइट बहुत बार चलेगी थी। जल्दी आ। हाय हाय गिर गई लड़की, आ जल्दी आ। हाँ मेरा बच्चा जल्दी आ, आ जा जा जा। क्या बच्चा, ये लड़की ना बिल्कुल तो डर नहीं रही। इसको मैं मना करी ना कि डॉगी आ रहा वो आ रहा, डर नहीं रही है। अरे पतंग देख रही है ऊपर, क्या है पतंग, वो है पतंग ऊपर। पतंग, पतंग चाहिए तुझे, आजा फिर जल्दी आओ, हाथ दो, आ जाओ पतंग लेंगे। अरे भैया से मंगाओ थी पतंग तेरे लिए, ठीक है। चलो अंदर चलो। तो लंच हमारा बन गया है, 3 बजने वाले, लंच बन गया है। और को तो मैं लंच दे दिया, अपने लिए मैं जा रही हूँ मूली उखाड़ने के लिए। खेत में काफ़ी मूली हो रही है। हर्षिता को देखो यार कैसे घूम रही है, क्या है मुँह में, थूको। कुछ भी मिल रहा है इसको, कुछ भी मिल रहा है, सब खाने को तैयार हुई रहती है। मुझे तो ऐसे बार बार देखना पड़ता है इसको कि कुछ मुँह में तो नहीं डाल रखा है इसने। और यार अब इधर फ़ोन भी देख रहा है और खाना भी खा रहा है। तो इसकी बड़ी गंदी आदत हो गई है कि फ़ोन देखते हुए खाना खाता है। कभी कभी नहीं देखता, लेकिन कभी कभी मर्जी है इनकी भैया। तो वो तो खाना खा रहा है। मैंने बनाया था पुलाव, तो सिंपल सा पुलाव बनाया था मैंने दही डाल के ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है दही वाला पुलाव। रेसिपी तो शेयर नहीं करी क्योंकि स्कूल से आने वाला था और मुझे फिर लेट हो रहा था, तो इसने बोला था मम्मी खाना नहीं बनाए। और मटर डाले थे मैंने, बाकी कुछ वेजीज नहीं डाली। मूली उखाड़ के लाती हूँ, बड़े सुखाने डाल के धूप भी खिल गई। अभी धूप नहीं थी, अब खिल गई धूप। और मशीन अभी मैंने बंद नहीं करी। हर्षिता रुक जा, मैं आ रही हूँ। दरवाजा खुलते खुलते निकल गई है। तो मशीन को भी मैं बंद करूँगी, पहले मूली उखाड़ के लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन को तो अभी क्लोज़ करूँगी, पहले मैं मूली उखाड़ लेती हूँ खाने के लिए। तो जब भी मन करता है मूली का, फटाफट से खेत में जाओ और मूली निकालो, और धनिया भी निकाल लो, हरे पत्ते भी निकाल लो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फ्रेश मूली ही निकालती हूँ, ये नहीं कि मतलब कल खानी तो आज उखाड़ के रख देती हूँ, ऐसी नहीं। तो मैं यहाँ मूली चेक करी थी कौन सी मतलब ठीक हो रखी है। तो ये थोड़ा मूली ना बाहर की तरफ आ रही है, तो मैंने कहा इसी को उखाड़ लेती हूँ मैं। तो दिख जाती है ना कितनी मोटी है, कोई छोटी मूलियाँ निकल जाए। तो ये ठीक ठाक लग रही है मुझे ये वाली मूली, तो मैंने कहा इसको उखाड़ लेती हूँ। और उस टाइम खेत में गिला सा हो रखा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत से खींचना पड़ रहा था इसको, क्योंकि ये होती है चिकनी मिट्टी, तो ये ना एकदम पकड़ लेती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मूलियाँ मुझे दिख रही है बाहर, तो मैं सोचूँ कि इसके पराठे बनाए जाएँ, निकाल दूँगी इन्हें मैं। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने पालक भी निकाला था, जो जिसकी मतलब सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो रही थी। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो उस दिन मतलब हमने मेथी भी यूज़ कर ली थी और पालक भी यूज़ कर लिया था, हरी सब्ज़ी भी। तो हरी सब्ज़ी अभी भी खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, और फ्रेश खेत की तो क्या बताऊँगा। तो ये देखो मैंने कितनी ज़ोर लगा रही हूँ, लेकिन उखड़ नहीं रही है, लेकिन धीरे-धीरे निकालूँगी क्योंकि क्या होता है कि मूली ना फिर नीचे टूट जाती है। तो काफ़ी मुश्किल के बाद ये मूली निकली है और बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी है। तो मैं यहाँ पे इसको वॉश कर रही थी, तो हर्षिता भी यहाँ पर आ गई है। तो ये मेरे पीछे-पीछे ऐसे घूमती रहती है और मुझे फ्लाइंग किस कर रही थी। मैं ऐसे बढ़ती कैमरे की साइड कर फ्लाइंग किस, तो यहाँ पे वो कर रही है। तो इसकी शरारतें तो दिन भर रिकॉर्ड करते रहो तो पूरा दिन भी कम पड़ जाए। और देखो कुछ ना कुछ करती रहती है, और जो से बोलो वो कर लेती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ना आरव को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन, और हर्षिता को मैंने ना यहीं पे रखा हुआ था। उसको मैंने नमकीन दी ताकि वो उसमें थोड़ी देर में से रहे और मैं आरव को छोड़ के आऊँ। लेकिन उसने ना मैं जाते हुए देख लिया था आरव को, और वो रोने लग गई थी यहीं पर। तो मैं फटाफट से उसको छोड़ के आई थी। तो पता नहीं जैसे तैसे उसने ना ये जो जाली का दरवाजा इसको खोल के बाहर आ गई थी वो। तो अब मुझे ये भी डर है कि उसको मैं अंदर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जाली का दरवाज़ा खोल के ना बाहर आ जाती हो। और वो तो शुक्र हुआ कि गेट खुला हुआ था, लेकिन वो गेट तक नहीं गई, सिर्फ वहीं पे खड़ी होकर रो रही थी। और बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से मैं उसको यहीं बिठा के ना जा रही हूँ आरव को ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी नहीं थे घर पे। और दिन तो मैं उनके पास छोड़ दी थी 5 मिनट के लिए, पर लेकिन क्या हुआ कि वो भी कहीं जा रखे हैं। तो मैंने इसको ऐसी नमकीन दे के बिठा के रखा, तो वो उसी में खा रही थी। जब मैं कल भी उसे छोड़ के आई तो वो उसी में लगी हुई थी, आराम से बैठ के खा रही थी। तो उसने सोचा कि मेरी मम्मी मतलब यहीं पर है। लेकिन आज उसने फिर आरव को जाते हुए देखा था, और मैं उसे बोल रही थी बेटा चुपचाप चल, उस अगर उसे पता चल गया ना कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो उसने बहुत ज़्यादा रोना है। तो जैसे मैंने स्कूटी स्टार्ट करी वैसे ही उसको पता चल गया था, और वो फिर बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और रो रो के ना वो सो गई अब। तो अभी सुला के आ रही हूँ मैं उसे।
आज बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। और आज मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, सच में मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मुझे भी आज ना बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन छोटे बच्चों पे हम गुस्सा भी नहीं उतार सकते क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर उन्हें पता हो तो वो ऐसी हरकतें ना करें। लेकिन वो होता है ना, बच्चों का मन बहुत ज़्यादा साफ़ होता है और अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता, अच्छे-बुरे का कुछ समझ नहीं है। तो मैं उसे जो भी कह रही थी समझ तो रही थी, लेकिन मतलब उसको ये नहीं पता कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये नहीं पता उसको। जैसे कि मैं उसे बोल रही हूँ कि ये चीज़ लेकर आ, वो रख दे, तो वो ऐसा कर रही है। लेकिन किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, मिट्टी में हाथ नहीं डालना है, पानी में है छप-छप नहीं करना है, वो उसे नहीं पता कि ये नहीं करना है। उसको तो मज़ा आ रहा है बस। तो कपड़े मैंने उसके बदल दिए थे क्योंकि उसने पूरा ना, मैं जब कपड़े धो रही थी तो उसने पूरा बाल्टी में इतना तेल डाल दिया था, तो वो भीग गया था। और अभी वो सो गई है, तो मैं इसलिए धीरे-धीरे बोल रही हूँ। तो अभी दिन के बाद धूप आ गई थी, मैंने आपको दिखाया था जब मैं मूली उखाड़ने जा रही थी उस टाइम धूप आ गई थी। तो कपड़े सूख गए, तो मैं छत में जा रही हूँ फटाफट से छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि अब ना ठंडी हो गई धूप और कपड़े जो मेरे अच्छे से सूख गए हैं, तो सारे कपड़े ले आती हूँ मैं। तो लंच के बर्तन मैं अभी धो रही हूँ क्योंकि इस टाइम आरव भी ट्यूशन चले गया है और हर्षिता को मैंने सुला दिया था, तो इसलिए इतना लेट हो जाता है क्योंकि आरव ने और मैंने लास्ट में ही लंच किया था। क्योंकि जब आरव आता है मैं तभी करती हूँ, फिर लंच वो अकेले अकेले करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं भी अकेले करूँ वो भी अच्छा लगता है। तो हम दोनों साथ में करा। तो अभी जब आरव भी चले गया, हर्षिता को मैंने सुला दिया, तो अब धो रही हूँ मैं बर्तन। तो किचन तो मैंने हल्का वॉश कर दिया था। तो देखो कितनी सारी सब्जी लेके आ रही थी मैं, तो सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी। और सुबह नाश्ते के लिए बड़ी दिक्कत रहती है कि सब्जी क्या बनानी, क्योंकि आरफ को अचानक से कोई सब्जी खानी तो बनानी पड़ती है। तो इसलिए सब्जी के ऑप्शन रहना बहुत ज़रूरी है घर में, क्योंकि बच्चे कुछ भी सब्जी के लिए बोले तो एकदम बन जाती है ना, नहीं तो फिर बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ भी सब्जी दो तो वो इतने चाव से नहीं खाते। और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे मतलब सब्जी तो खाता है, लेकिन उसकी पसंद की सब्जी होनी चाहिए बस। तो बीन्स लाई हूँ, उसकी फेवरेट है, मिक्स वेज भी उसकी फेवरेट है। और साथ में बीटरूट लाई हूँ, बीटरूट वाला पराठा बनाऊँगी मैं। तो अभी जितनी भी सब्जियाँ हैं सबको मैं वॉश कर देती हूँ। तो जब तक हर्षिता सो रही है, थोड़ा सा कमरा जो है बैठक उसको ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बैठ के फ़ोन दिखता है तो ये ना सारे कुशन्स को नीचे गिरा देता है और थोड़ा मैसी कर देता है ना, और फिर अचानक कोई आया तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे सोफ़े को ठीक कर रही थी और मैंने कहा चलो साथ साथ फटाफट कपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा कपड़े धो रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा है, बाप रे। और हर्षिता ने इतना परेशान किया मुझे कपड़े वॉश करते करते, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आज तो मुझे ऐसा मन कर रहा था ना कि उसे कितना पीटूं, पर क्या करें, छोटे बच्चों को पीटना बड़ा मुश्किल होता है। आरव आ गया ट्यूशन से, तो देख रहा है अपना कार्टून, तो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए होता है। आरव का कहना है कि भाई हमें भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए पढ़ाई से, है ना आरव? हाँ, उसे बोल रही हूँ मैं कि अब पेपर एक दो ही तो है, थोड़ा सा पढ़ ले, फिर उसके बाद खेलना ही तो है, तब पूरे टाइम खेलना ही तो होता है, तब इतना जोर नहीं रहता पढ़ाई के लिए ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब इतना नहीं रहता है। पर बच्चों को कौन समझाए, तो समझ नहीं सके। तो थोड़ा सा ज्ञान जो है वो मैं अपने बेटे को दे रही थी, क्योंकि उसके 28 तारीख से फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही कि हमें शादी में भी जाना है, 1 और 2 की शादी है, तो शायद से हमें 28 को ही जाना है। तो फर्स्ट पेपर उसका 28 को ही है, तो उसका पेपर कंप्लीट करके जाएंगे हम। तो इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पेपर कैसे करेगा वो, मतलब एग्ज़ाम ना होता है कि शादी के बीच में एग्ज़ाम पढ़ाई भी होती है। तो मैं उसको बोलती है अभी से थोड़ा सा तैयारी कर ले, तो ये रहेगा कि उस दिन इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बच्चों की समझ में कहाँ आता है, बस वो तो हमें लेक्चर ही बोलते हैं कि लेक्चर देते रहते हो, पर क्या करें, अपनी ड्यूटी तो हमें निभानी ही है। तो और मैं यहाँ पे चलो कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और अभी थोड़ा सा मैं उसे खेलने दूँगी, फिर शाम को थोड़ा सा मैं उसे पढ़ाऊँगी भी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टेंशन है उससे ज़्यादा। तो बस कल के ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।